क्या साइकोलॉजी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस चेंज हुआ है? जवाब है एक बड़ा नहीं। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। पेपर वन पेपर टू का दोनों सिलेबस आपके पास होगा। पढ़ाई को स्टार्ट रखें, जारी रखें और कंटिन्यू रखें। और सिलेबस का डिस्कशन देखते हैं जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप भी पहले वीडियो देख चुके हैं तो फिर से एक बार यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करते हैं। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि किस प्रकार से आपने जो है कैसे तैयारी करनी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेके, जो आपका परीक्षित है, जो होने वाला है आपका दिसंबर सेशन यानी कि दिसंबर 2025 के पास में। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ आई होप आप जो है जीके का पोर्शन, जीके का जो सिलेबस है उसको भी कवर कर रहे होंगे। तो तीनों ही पेपर को आपको सॉलिड तैयारी करनी है, और क्या क्या दिया हुआ है इसके सिलेबस के अंदर उसको यहाँ पर हम देखते हैं। ये है आपका पेपर नंबर वन। सारी की सारी चीजें जो है सिमिलर हैं आपके यूजीसी नेट से। तो जितना आपने यूजीसी नेट के लिए पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा कम आप पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको जो है कंसेप्ट आपके जो है क्लियर होने चाहिए। इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीटली पढ़ा हुआ है, अच्छे से कंप्लीटली कवर किया हुआ है अच्छे से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। आपकी यूनिट नंबर वन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड परसेप्शन के अंदर, यानी कि प्रत्यक्षण और जैविक आधार जो है वो आपके यहाँ से सवाल आपका नहीं छूटेगा, बड़े आराम से आपको बन जाएगा। सारा का सारा आपका यूजीसी नेट से सिंक कर रहा है। अगला जो देखेंगे आप सेकेंड और थर्ड, ये भी आपका बड़े आराम से यूजीसी नेट की यूनिट से लिंक कर रहा है। तो अगर आपने यूजीसी नेट का पढ़ा हुआ है अच्छे से, यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड, तो आपको यहाँ पर बड़े इजीली बड़े आराम से आपको लर्निंग एंड मेमोरी के जो टॉपिक्स है वो बन जाएंगे। सवालों का स्तर इस बार जो है अप्लाइड बेस पूछा गया है, तो आगे आपका कट ऑफ वगैरह इंक्रीज हो सकता है। ये सब भी आपने ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है अपनी आगे। उसके बाद देखिए और आगे क्या है, सेम चीज, कुछ नया नहीं है। आपका भी टाइम और हमारा भी टाइम दोनों ही कीमती है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सेम आपका सिलेबस है यूजीसी नेट का। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूजीसी नेट का कोर्स का पार्ट है, ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ना है आपको एक्स्ट्रा, बस जो सवाल है उनको आपने लगाना है। सवाल पूछने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप उस हाई लेवल की स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक आप चुटकियों में बनाएंगे। एरर्स इन मेजरमेंट क्या होते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, पूरा का पूरा आप जो है पेपर वन तो कंप्लीटली आपका यूजीसी नेट से उठाया हुआ है। और ये जो पांचों की पांच यूनिट है कंप्लीटली कवर हो सकती हैं अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस किया हुआ है अच्छे से कवर तो। ठीक है, अब बट ऑब्वियस सी बात है, आपने यूजीसी नेट का सिलेबस अगर कवर किया हुआ है अच्छे से, यानी कि आपने नेट ऑलरेडी पास किया होगा, उसी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको फिर से अगेन उन्हीं चीजों को पढ़ना है, उन्हीं चीजों को आपने रिवाइज करना है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया। ह्यूमन मेमोरी ऐसी ही होती है कि हम चीजों को भूल जाते हैं अगर हम उनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो रिविजन तैयार रखिए, रिविजन करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन्हीं सवालों की। और सिलेबस से ही आपके जो है मैक्सिमम सवाल बनते हैं, तो इस बात का आप यहाँ ध्यान रखें। अब जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो यहाँ पर है कि इन 5 यूनिट से आपको कितने सवाल आने वाले हैं। देखिए पूरा क्लियर कट बता रहे हैं आपको। अगर आपने ऐसी तैयारी कर ली, आपके नंबर काफी बूम मारेंगे, दूसरों से आप अच्छा स्कोर करेंगे। और केवल आपको जो है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, अलग से आपको एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं करनी है। जितना पढ़ा दिया उतना पढ़े आप। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका दिया है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस प्रकार से आपका पेपर सेट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, बट ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम मार्क्स 75 है, यानी सवाल का स्तर इतना हाई फाई नहीं पूछेंगे आपसे कि आधे नंबर के लिए आपको जो है जद्दोजहद करा दे और आधे नंबर के लिए आपको जो है खून पसीना आपका एक करा दे। ठीक है, सवाल का लेवल आप समझिए। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 150 है। 150 सवाल रहेंगे वहां पर, और नंबर कितने मिल रहे हैं, 75, यानी कि एक सही सवाल के ऊपर आपको 0.50 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ पेपर कितना है, 3 घंटे का। यानी केवल ये 5 यूनिट के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप अच्छे से, इसमें आपको नंबर लाने ही होंगे। 3 घंटे आपको मिल रहे हैं, इतनी छोटी सी यूनिट है, केवल 5 यूनिट आपको दी गई है, इन्हीं को आपने पढ़ना है पेपर वन के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, बाइलिंगुअल में होगा अंग्रेजी और हिंदी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अंग्रेजी और हिंदी दोनों के लिए बोल के बता के, तो आप इसको कर लीजिए। एंड देन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे जो है खेला हुआ है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग बोल रहे हैं कि आपकी होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग बोल रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 1 यानी कि पेपर नंबर 1, जहां पर आपके मैक्सिमम मार्क्स है 75। और अब हम चलते हैं यहाँ पर पेपर नंबर 2 की ओर, जो भी आपका सिमिलर है यहाँ पर सिनेरियो के अंदर। ठीक है, ये सेम चीजें हैं आपकी यहाँ पर, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है आपको। यानी आपको 5 यूनिट पढ़नी है 75 नंबर के लिए, और आपको अगली 5 यूनिट पढ़नी है 75 नंबर के लिए। 150 में से आपको 100 120 अगर आप ले आएंगे, आपका आधा काम वही हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपने जो है इंटरव्यू में अच्छे से फोकस करके करना है तैयारी, एंड देन आपके लिए काफी कुछ यहाँ पर इजी हो जाएगा। ठीक है, 75 प्लस 75 150 में से अगर आपके 120 के ऊपर आ गए इस वाले एग्जाम के अंदर, तो आपके लिए काफी हाई चांसेस रहेंगे कि आप जो है दूसरों से आगे रहे।
नो मैटर आपका इंटरव्यू में स्कोर किस प्रकार से रहता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा बहुत लक का फैक्टर होता है इंटरव्यू में, उस बात को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि इंटरव्यू में आपका लक मैटर करेगा, लेकिन 75 और 75 ये आपसे कोई नहीं छीन रहा है। यहाँ पे आप जितना बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पर आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आपके पास जीके वाला पोर्शन भी है 50 वाला, वहां पर भी आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे वो उतना आपके लिए आसान रहेगा, उतना आपके लिए ईजी रहेगा। मेन फोकस कहाँ रखना है आपको, इन दो पे रखना है। इन दो पेपर में आपने अगर सॉलिड स्कोर कर लिया तो आप बड़े आसानी से ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें अपनी एक सीट वहां पर आप कंफर्म कर लेंगे। डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम आपका पेपर नंबर 2 यहाँ पर जो क्या बोल रहा है, देखिए। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की यहाँ पर कि ये जो आपका पेपर है दो भाग में है। मैक्सिमम कितने हैं, 75 मार्क्स है, और सवाल कितने हैं आपके 150। अगर आप 150 को 5 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा बताइए जरा। टोटल क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150। यूनिट कितनी है आपकी 5, यानी कि 5 को करेंगे तो 5 3 जा आई गेस और 30, यानी कि 30 सवाल आपकी एक यूनिट से आने वाले हैं, और उसको कर देंगे तो आप 15 नंबर का आपका एक यूनिट से आने वाला है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नंबर एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन 15 नंबर तो आपके हर यूनिट में आने ही चाहिए। 15 में से आप जितना ला सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतना आपने लेके आना है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। 75 नंबर होंगे, 5 यूनिट है, 15 5 जा कितना होता है 75 होता है, यानी कि 15 तो आपको हर यूनिट में प्रिपेयर करके ही चलना है। अब यहाँ पर देखिए पेपर नंबर 2 में साइकोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी दी है, डीएसएम 5 दिया हुआ है, आईसीडी 10 दिया हुआ है। इनकी जो हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको बताएंगे कि आपने कितना डीप में स्टडी करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये नेट में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। नेट में आपके 2 से 4 सवाल आएंगे, 4 भी ज्यादा बोल दिए, 2 मिनिमम नहीं 1 मिनिमम और 4 आपके मैक्सिमम, ठीक है। इतने ही सवाल आते हैं आपके यहाँ से अगर हम बात करें तो, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया देखिए कभी नहीं पूछा हुआ है, डिसऑर्डर वगैरह अभी पूछना स्टार्ट किया है रिसेंट टाइम में, ठीक है। लेकिन जब आपने निकाला होगा इसके पहले तो आपको देखा होगा कि इतना इंपॉर्टेंस उसकी नहीं थी। अभी जो है धीरे धीरे यहाँ पर, तो फिर ये वाला वो रीजन है, ये वाला वो एरिया है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें, सेम आपका चल रहा है यहाँ पर, अलग से कुछ नहीं करना है आपने। सोशल साइकोलॉजी आपके पास है, सेम टू सेम वही है जो आपके नेट में है, वो यहीं पर भी है। और ये आपका निकल के आता है एजुकेशनल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा अलग से है आपको, ये भी आपको एक्स्ट्रा करके पूछा हुआ है। 15 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेंगे आसानी से अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इसके लिए आप जो है एजुकेशनल काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए अलग से किताबें आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सवाल कितना है, आपके 15 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें। एंड देन उसके बाद देखिए ये आपका चल रहा है यूनिट नंबर 4, ये भी जो है आपके अलग है यूजीसी नेट साइकोलॉजी से, यानी कि 3 यूनिट आपने देखी अभी तक यहाँ पर जो अलग है आपके नेट के सिलेबस से, ठीक है। जैसे लीडरशिप को देखेंगे आप, लीडरशिप पूछता है आपसे नेट के अंदर, और आपका यहाँ पर लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा पूछता है। फिर आपका यहाँ पर रिसेंटली पूछा था यहाँ पर आपके मोटिवेशन कंटेंट थ्योरी वो सब के बारे में, लेकिन इसके लिए आप जो है अलग से रेफर कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये कंप्लीट आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर बात कितनी है, बात आपकी यहाँ पर 15 नंबर की है। एंड देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5 में रिसेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी, तो आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी सेम है, ये आपका लिंक हो रहा है। साइको लिंग्विस्टिक्स यहाँ पे एक नया टॉपिक दिया हुआ है, ये आपके नेट में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, ये आपका स्लीप वगैरह भी इसी के अंदर आ जाएगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी अलग से दिया हुआ है, रेजिलियंस आपके सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में काफी चीजें पूछ सकते हैं आपसे, 2-4 सवाल आराम से। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ह्यूमन कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज के बारे में बात हो रही है, जो आपको बताएगा पीटरसन एंड सेलिग्मैन के बारे में, वो अगेन आपने जो है ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपका इंडियन साइकोलॉजी एंड इंडिजिनस अप्रोचेस में माइंड एंड पर्सनैलिटी, ईगो, अहंकार, अद्वैत वेदांतिक मॉडल क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, सेम आपके नेट जैसा ही सिलेबस है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर योग के बारे में उतनी बात नहीं है, भगवत गीता के बारे में वो सब बात नहीं है, लेकिन इंडियन साइकोलॉजी आ गई तो ये सब उसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कवर हो जाता है। ईगो एंड अहंकार का जो मॉडल है उसको आप ध्यान रखें, सेम आपके नेट जैसा है। और हेल्थ साइकोलॉजी आपकी जो है यहाँ पर, इसके लिए देखिए एक किताब है यहाँ पर शेली एंड टेलर की जो थी, लेकिन हमारे मुताबिक वो उतनी अच्छी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि उसके बजाय आप एनसीईआरटी पढ़ लें वर्क स्ट्रेस और हेल्थ के लिए, है ना। हमने 2-4 लेक्चर बनाए हुए हैं, जितना वो आपका किताब पढ़ेंगे उतना आपका उन 3-4 लेक्चर में ही काम हो जाएगा। जितना आपको सवाल पूछेगा बड़े आराम से आपको बन जाएगा, टी सेल बी सेल क्या होता है पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी, बायो साइको सोशल मॉडल क्या होता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा रेफरेंस आपको।
और हेल्थ प्रमोशन ये आपका नेट के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। ये सब भी आपको नेट के अंदर पूछा जाता है, तो जैसे भी आप नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें जो है सेम है एज इट इज, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर शॉर्ट में सिलेबस डिस्कशन यहाँ पर आपके इस एग्जाम के लिए जो आपका होने वाला है दिसंबर 2025 के अंदर। और यहाँ पर हमने बात की कि आपको एक जो है आपका कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वाला, आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम आपको देना है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी काउंसलिंग के ऊपर। अगर आपने इसको पक्का कर लिया, आपके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि हर कोई इस चीज को पढ़ के नहीं जाएगा, सबने नेट पास किया हुआ है, ठीक है। तो वो वहां पर बन जाएगा उन लोगों से। लेकिन ये जो एरियाज हैं यहाँ पर अगर आपकी पकड़ मजबूत हो गई, यहाँ पर आपने एक्सेल कर लिया दूसरों से, तो वह आपके लिए इजी हो जाएगा। खैर ये सब बातें करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो यहाँ पर कमेंट करना ना भूलें। उसी के साथ साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन होना ना भूलें और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सिलेबस में आपको कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ये आपको पहले ही बता दिया गया था। लेकिन कुछ जो है आपके ऑफ द बीट टॉपिक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो नए हैं आपके लिए, शायद आप पहली बार पढ़ेंगे, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम में काफी अच्छे से स्कोर कर सके, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं साइको प्रोफेसर।